हमारे उस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर वोट डाला। सरकार बनी, मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। 75 साल में कांग्रेस पार्टी ने पहली बार निचले हिमाचल से मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया कांग्रेस पार्टी। अभी हमारी सरकार को 14 महीने ही पूरे हुए थे और 14 महीने पूरे होने के बाद एक ऐसी राजनीतिक घटना हिमाचल प्रदेश में घटी जिसे इतिहास के पन्नों में हमेशा याद रखा जाएगा। वो इसलिए जो लोग जनता की भावनाओं से चुनकर विधायक बनते हैं, जो जनता की भावनाओं से चुनकर सरकार बनती है और जिनको जनता ने नकार दिया गया होता है, एक नई प्रथा हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू की गई। जनता की भावनाओं से चुनकर उनकी सरकार नहीं बनी। हम 40 लोग चुनकर आए ऐतिहासिक रिज मैदान पर। जब मैंने शपथ ली तो मैंने हमेशा मन में एक बात रखी कि आप जैसे परिवार से निकलकर मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा। मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइम से राजनीति करता आया हूं। मेरे परिवार में कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि में नहीं था। माँ बाप उस समय कहते थे कि सरकारी नौकरी कर लो, गुजारा चली होगा। लेकिन हमने राजनीति को चुना और राजनीति को चुनते चुनते 40 साल कांग्रेस पार्टी के भीतर रहने के बाद मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा। और बड़ी विडंबना देखिए, जो आपके प्रत्याशी थे आजाद, वो मुझसे काम करवाते रहे। कभी ऐसी कोई उम्मीद लेकर मेरे पास नहीं आई। मेरे मन में आपके लिए हमेशा से पीड़ा रही, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी यहां से शिक्षा ग्रहण की। पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का जू, चिड़ियाघर नहीं है, चिड़िया 600 करोड़ रुपए का बनखंडी में बनने जा रहा है, जो मैंने अपने द्वारा स्वीकृत किया। अब क्या होगा ये? आप बड़े बड़े देश में जाते हैं, पूरे बड़े राज्यों में जाते हैं, वहां बच्चों को दिखाने के लिए क्या है? ये कोई छोटा मोटा जू नहीं है कि पिंजरे घर में चिड़ियां दिखा दे रहे, आगे पशु कुछ आ गया। यहाँ होटल, रेस्टोरेंट, रोजगार, बोटिंग, सब प्रकार की सुविधाएं यहाँ होगी। पानी, चीते, शेर, जिराफ, सब प्रकार की यहाँ चीजें होंगी। होटल होंगे अंदर और तकरीबन 2000 लोगों को यहाँ रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। उस समय तो मैं आपके क्षेत्र में नहीं चुनाव लड़ने आ रहा था। ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये 10 साल से काम क्यों नहीं शुरू हुआ? ये मेरे प्रयासों के द्वारा मैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को मिला, उनके द्वारा ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम शुरू हुआ। और इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम शुरू होते ही धर्मशाला में, जदरांगल में कब काम शुरू होगा, दिग्रांदर में कब काम शुरू होगा, उन्होंने ये रोना रोया भैया। यही नहीं कि आप लोग राजनीतिक दृष्टि से देखिए, कहते थे देरा का नारा था, देरा कोई नहीं तेरा। मैंने जू के समय कहा देरा मेरा। और अभी जब चुनाव के बाद कैबिनेट हुई, एसपी जिला हमने देरा को स्वीकृत कर दिया। उसकी नोटिफिकेशन आचार संहिता के कारण अभी नहीं हो सकती है। एससी का ऑफिस का नोटिफिकेशन नहीं हो सकती है। ये सब चीजें मैं क्यों कर रहा हूं? मैं प्रदेश का समग्र विकास चाहता हूं। इतने में ये उपचुनाव आ गए। इस उपचुनाव में आपने यहाँ के विधायक को ये जरूर पूछना है कि हमने तो आपको 5 साल चुनकर भेजा था, आपने अपना इस्तीफा क्यों दिया? उसका कारण जरूर पूछना है।
हमारे अध्यक्ष महोदय ने, जो विधानसभा के अध्यक्ष है, उन्होंने पूछा उनसे कि आपने इस्तीफा क्यों दिया? आप 1 महीना हिमाचल की सीमा से बाहर रहे, कभी हरिद्वार घूमे, कभी पंचकुला गए, कभी गुड़गांव गए, 1 महीना हिमाचल की बाउंड्री के अंदर नहीं आए। ये तो आजाद प्रत्याशी थे, ये किसी पार्टी से थोड़ी संबंधित थे। आप पूछो उनको कि आप जो 3.5 साल के लिए आप दोबारा विधायक के लिए वोट मांगने क्यों आ रहे हैं? हमने तो आपको 5 साल चुनकर विधायक बनने के लिए भेजा था। आप क्यों आ रहे हैं 3.5 साल बाद दोबारा विधायकी लेने के लिए? क्यों आपने इस्तीफा दिया? इसके पीछे का कारण ये है कि आपके वोट से जीतकर ये विधायक बने और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मंडी में ये बिके, और इसमें कोई दो राय नहीं है। कह रहे हैं कि मेरे काम नहीं करते थे। मान लीजिए मैंने इनके काम नहीं किए, तो भी मुझे छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के लिए एसोसिएट आजाद प्रत्याशी बनकर वोट तो डाल सकते थे, वहां बैठ सकते थे। अब भी तो आप अगर गलती से विधायक चुनेंगे तो आप बीजेपी में बैठेंगे, कौन आपका काम करवाएगा? तब भी तो आप बीजेपी में, सरकार तो हमारी है, 5 साल चलेगी, 3.5 साल और चलेगी। आप पूछिए इनसे, ये जो लोग हैं जो आपके वोट से चुनकर विधायक बनते हैं, सेवा भाव उनमें कम होता है। राजनीतिक रोटियां और राजनीतिक मंडी में बिकने के लिए ये लोग दोबारा चुनकर आपके पास आ रहे हैं। एक भी कारण अगर ये बता देंगे कि हमने आपको 5 साल के लिए चुनकर भेजा था, आपने 1.5 साल में इस्तीफा क्यों दिया, ना कोई दबाव था। और मैं कह सकता हूं, डेरा के विकास के लिए कुछ नहीं करेंगे ये। गलती से जीत गए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठेंगे, और मुझे आप लोगों को मौका, आपकी सेवा करने का मौका मिला है। सेवा दिखनी चाहिए। जिस दिन मेरी पत्नी ने नामांकन भरा, महिलाओं को पता होगा, पूरे हिमाचल प्रदेश में हमने महिला सम्मान निधि को डाला है। हमने ओल्ड सरकारी कर्मचारी और को ओल्ड पेंशन स्कीम दी है। 20,000 नौकरियां हमने 14 महीने में निकाली है। जेबीटी क्या, टीजीटी क्या, सब लोगों को हम रोजगार दे रहे। लेक्चरर की पोस्टें क्या, पिछली कैबिनेट में 600 डॉक्टर की पोस्टें हमने निकाली है। हम आपको रोजगार देना चाहते हैं। हम भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे से जो आपकी संपदा को लूटा जाता है, मैंने उन चोर दरवाजों को इन 14 महीनों में बंद किया, और आज आपके लिए मैं योजनाएं लेकर आ रहा हूं। इस प्रदेश में अनाथ बच्चे थे, अपनी माता को खो चुके थे, अपने पिता को खो चुके थे, कभी चाचा जी पर निर्भर रहते थे या अनाथ आश्रम पर निर्भर रहते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद जबकि रिवाज है सचिवालय में अधिकारी एक प्रेजेंटेशन देते हैं, मैं उन बच्चों के पास गया जहां वो रहते थे, अनाथ आश्रम में गया, बेटियों के पास गया, उनका मैंने दर्द समझा, पीड़ा समझी। जो बच्चा अपनी माँ को खो दे, पिता को खो दे, उसको दिशा देने वाला कौन होता है? उसे अपने आप आगे बढ़ना है, उसे पढ़ाई करनी है, पर पैसा नहीं था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिंदुस्तान में ऐसा पहला कानून बनाया, उन बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट यानी सरकार ही माता है, सरकार ही पिता का दर्जा दिया। 27 साल तक अप टू पीएचडी लेवल तक उनकी सारी पढ़ाई का खर्चा, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सरकार उठाएगी। हॉस्टल का रहने का खर्चा भी सरकार देगी, कोचिंग का खर्चा भी सरकार देगी। 4,000 रुपया पॉकेट मनी, जिस तरह हम अपने बच्चे को देते हैं कि 4,000 रुपया मंथली पॉकेट मनी भी सरकार देगी। विधवा महिलाएं हैं, गरीब हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, अचानक पति की मृत्यु हो जाती है, पढ़ाई का खर्चा कौन करेगा? अच्छे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं। हमारी सरकार ने उन विधवा बच्चों के सभी
बच्चों की पढ़ाई, हॉस्टल का खर्चा सरकार उठाएगी। दूसरे बजट में ये योजना लेकर आए। 70 साल से ऊपर के जितने बुजुर्ग गांव में रहते हैं, अगर उनके परिवार का कोई सदस्य नौकरी लग जाए तो हमारे बुजुर्ग बड़े स्वाभिमान रखते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हैं। वो छोटी सी बीमारी होती है, कुछ नहीं बताते, बीमारी बढ़ जाती है, पैसा उनके पास होता नहीं, जमीन रहन रखते थे। हमने 70 साल से ऊपर के जितने भी हिमाचल प्रदेश में बुजुर्ग हैं, उनको 25 लाख रुपए की मुफ्त इलाज योजना लेकर हमारी सरकार आई। ये आपके लिए योजनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश में दिव्यांग बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं है, अपंग बच्चों के लिए छोटे छोटे संस्थान खुले हैं, कॉलेज लेवल तक नहीं है। 9000 बच्चे हैंडीकैप्ड है हमारे। मैंने इस बजट में 9000 बच्चों के लिए कॉलेज लेवल का वर्ल्ड क्लास का इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए, क्योंकि हम पीड़ा को जानते हैं। आप जैसे परिवार से उठकर राजनीतिक सीढ़ियों पर चढ़े हैं, और यहां ये जो विधायक चुनकर आए हैं, पूछो इनसे आज किस बात के लिए दोबारा विधायकी चुनी जाएगी, क्या काम करेंगे। मैं आपके पास अपने कांग्रेस की प्रत्याशी कमलेश ठाकुर के लिए वोट डालने के लिए आया। उनके अभी 3.5 साल है, हमारी सरकार के 3.5 साल है। जो विकास में कहते थे कि देरा का विकास नहीं हो सकता, तस्वीर बदलेगी। अगले 3 साल में देहरा की पूरी तस्वीर बदल दी जाएगी। कल ही मैंने दिशा निर्देश दिए हैं कि देहरा के सभी क्षेत्रों का सर्वे किया जाए। नदी के किनारे रहने के बाद भी आज आप प्यासे हैं, कुछ गांव आज भी प्यासे हैं। मैंने कहा कि सारे क्षेत्र की योजना बनाइए। देहरा सिटी के लिए 24/7 यानी कि 24 घंटे पानी मिलना चाहिए, दिशा निर्देश दे दिया, लेकिन धरातल पर आने के लिए 1 या 2 साल लगेगा। आज से अमल करना शुरू कर दिया है। जिला बनने के लिए बाउंड्रीज बनेगी, और अभी हमने पुलिस जिला दिया है, आगे और कार्यालय देंगे, और जब कार्यालयों की बिल्डिंगें बन जाएगी तो जो आपकी दिल की सोच है उसको भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। टूरिज्म सेक्टर में देहरा को देखा नहीं गया। 120 करोड़ रुपए की योजना को हम नीलामा टूरिज्म सेक्टर में देना चाह रहे हैं, ताकि आपके यहाँ टूरिस्ट आए। कई योजनाएं हैं जो हम आपको देना चाह रहे हैं, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आचार संहिता का पालन करते हुए मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं ये आपके पास एक मौका आया है, और परिस्थितियों के साथ से जो मौके का फायदा उठाते हैं वही समझदार जनता होती है। आपके पास 3.5 साल के लिए दोबारा विधायक बनने है, ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाना है। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। हमारा देश जो हजारों साल गुलाम रहा, पहले मुगलों का गुलाम रहा, कभी अंग्रेजों का गुलाम रहा, अगर इस आजाद भारत में कोई सबसे बड़ा अधिकार हिंदुस्तान की जनता को मिला है तो वो वोट देने का अधिकार है, जिसके माध्यम से बड़े मुख्यमंत्री को और मंत्रियों को आपके पास वोट मांगने आता है। अगर इस वोट की कीमत ही खत्म कर दी जाएगी पैसे के दम पर, तो भविष्य में कोई लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रखेगा, पैसे के दम से आपकी भावनाओं का सौदा करेगा। और जो पार्टी आपकी भावनाओं का सौदा करती है, ऐसे व्यक्ति को जो कमल खरीद कर लाया गया है, भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ताओं की भावनाओं का कमल नहीं है, ये पैसे से खरीदा हुआ कमल है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ताओं के बिका नहीं चुनाव नहीं होने जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ताओं से भी ये अनुरोध करना चाहता हूं कि आपका कमल पैसे से बिका है, और जिस व्यक्ति ने खरीदा है उसको सबक सिखाने का दायित्व भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ताओं का भी है। जब आपकी भावनाओं की बेइज्जती है, इसलिए आने वाले
जो 10 तारीख को विधानसभा चुनाव होंगे, ऐसे लोग जो राजनीतिक मंडी में बिकते हैं, उनको सबक सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? पक्का सिखाएंगे? हाथ खड़ा करके दसा पूरे दो जोरे ने खड़ा पक्का कर सिखाएंगे। बीच में नहीं, पीछे वाले नहीं खड़े कर रहे हैं। हाँ ठीक है। इसलिए आप लोग 3.5 साल के लिए यहां से एक मुख्यमंत्री के पक्ष में वोट डालकर जा रहे हैं। 3.5 साल के लिए 3.5 साल बाद, क्या 1 साल बाद आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं? यहां कार्यालय खुलेगा मुख्यमंत्री का देरा में, आपको शिमला भी आने की जरूरत नहीं होगी। पर ये सब तब होगा जब यहां चुनकर हम आएंगे। तो इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि 10 तारीख को जो 3.5 साल के लिए चुनाव हो रहा है, जो चुनाव यहाँ के विधायक ने आप पर थोपा है, करोड़ों रुपए का खर्चा किया है, करोड़ों रुपए में बिके हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाना है। और हमारे जो प्रत्याशी है कमलेश ठाकुर, उनके पक्ष में अपने वोट डालना है। डाल गए कि नहीं डाल गए? दसिया दिन जो पहले पक्का डाल के हाथ खड़ा करके तो दसा तो दिमाग का भी तो ख्याल रखना पड़ना ना। तो मैं तो जो यही अनुरोध करना चाह रहा कि अब समय है, समय की परिस्थितियों के अनुसार आपको फैसला लेना है। आपने हमारी बात सुनी, मैं एक और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस आशा के साथ कि जो नारा लगता था, डेरा कोई नहीं तेरा, डेरा मेरा, ये मैंने कब बोला था? मैंने तब बोला था जब जू का मैं शिलान्यास करने आया था। यही कहते हुए अच्छा, हमारे एक बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती बीना देवी ठाकुर, महिला मंडल प्रधान बैंड और कांग्रेस में शामिल हो रही। खरा कितना 3.5 पार नहीं हो गया आपको। 3.5 साल आपको चुनौर में कई बार आया, मंत्री जी जानते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी का, और मैं प्रधान जी का धन्यवाद करता हूं और सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।